राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो master's degree का प्रोग्राम है, सर्विस की है। एंड प्रोजी वही पे करेंगे कि स्मॉल से प्रोजी मुंबई है वहाँ पर तो आर्ट इंस्टीट्यूट वही पे अलग-अलग तरह के क्लासेस दिया करते हैं, अलग टॉपिक्स पे वहाँ पर काम करने वाली एंड 15 साल से कनेक्टेड इस स्मॉल के साथ और प्रोजी खुद गहन रूप से इसको बात है कि ऐसे भगवान जी के और प्रोजी ने भी कभी रचना की है, सनातन धर्म जिसके हिंदू कहते हैं। And it is currently plus must know facts of Buddhism. इस पुस्तक का विचार है कोई लास्ट क्लास पुस्तक के बारे में बताएंगे तो हम प्रभु का स्वागत करेंगे और हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर। हरे कृष्ण। ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्या इधर? अच्छा, तो एक्चुअली ये वर्ड्स में देख रहा था इंग्लिश में मैं देता हूँ। थैंक यू। चौथा स्कंद और अध्याय 25 और श्लोक नंबर 27। एकादश महाभता एतवालना शुभ्र गोयां ते हि पुरुषरा केतवानुपदायत एकादश महाभता एतवालना शुभ्र गोयां ते हि पुरुषरा केतवानुपदायत एकादश महाभता एतवालना शुभ्र गोयां हि पुरुषरा।
एक अनुपधायेत एकादश महाभटा एकावादल तुम्रो यं ते हेतुरासरा एकादश महावता ओयं देहि पुराशरा एकानुपधायेत एकादश महाभटा माधुरी जी के कौन येते ये सब अनुपथा अनुचर ये जो ते तुम्हारे एकादश 11 महाभटा अत्यंत शूरवीर अंग रक्षक इतः ये सब वा भी ललना स्त्रिया शुभ्रु हे सुलोचनी क कौन अयम यह ते तुम्हारा अहिम सर्प पूरा सामने सर चलने वाला हे कमल नयनी तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? तात्पर्य भाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मन के 10 बलिष्ठ नौकर है, 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया। ये 10 मन की अधिक्षण में कार्य करते हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर लालना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये 10 इंद्रियों मन के अधीन रहती है और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी है, किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है जिसे यही सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ताम जाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। यह सारा ताम जाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है वह ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक
जीवन को स्वीकार करने वाली व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोविंद गोपिका कांता राधाकांता तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो मैं सौभाग्य और धन्यवाद देना, मेरा सौभाग्य परम सौभाग्य है कि मैं आज इस्कॉन रोहिणी सेंटर में मौजूद हूँ और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी को, उसके बाद हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को, और उसके बाद जो टेम्पल मैनेजमेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट और अमरेंद्र हरि प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया आपके सेवा में जो आचार्य की टिप्पणी है वो प्रस्तुत करने के लिए। और ऐसे मत समझना कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए है, वो आपसे ज़्यादा मेरे लिए है। तो मेरी शुद्धिकरण भी होगी इसमें, लेकिन तो मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं जो भी मैंने अपने गुरुजन और आचार्यों के द्वारा सुना है वही मैं आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। तो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंद्रियों को वश करने के लिए कहा गया है, और भगवद गीता से भी हमको पता चलता है कि किस तरीके से इंद्रिया जो है वो मन के वश में होती है और मन जो है वो बुद्धि के वश में है। तो अगर हमको मन को वश में करना है तो हमको बुद्धि को वश में करना है, मतलब बुद्धि का शुद्धिकरण हो सकता है, प्योरीफाइंग इंटेलिजेंस एंड कंट्रोलिंग द माइंड। तो मन को वश करने के लिए हमको हमारी जो बुद्धि है उसका शुद्धिकरण करना है। तो शिला प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य और स्पेशली जो वैष्णव संप्रदाय है उन्होंने हमको एक प्रोसेस दिया है, एक मार्ग दिया है, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रिया और अपने बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं और मन को वश में कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग धर्म के अलग अलग पाथ है और काफी सारी चीजें हैं जो हमको मन वश करने के लिए उपाय देती है, लेकिन सबसे सरल उपाय जो है वो भक्ति का मार्ग है। तो ये सिर्फ हमारे आचार्य नहीं, लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो श्रीला वेद व्यास जी का उनका खुद का भी एक अनुभव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वेद व्यास जी ने 4 वेद का भाग किया, जो एक वेद था उसमें से उन्होंने 4 वेद का भाग किया। उसके बाद उन्होंने जितने भी हमारे इतिहास है उसका कंपाइलेशन किया, फिर उन्होंने पुराण व्यास का कंपाइलेशन किया, उसके बाद सारे जितने भी उन्होंने शास्त्र जिसका कंपाइलेशन किया उसका उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी लिखी वेदांत सूत्र के फॉर्म में। और फिर इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद भी वेद व्यास जी को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर बाद में नारद मुनि जो है उनके गुरु वो आए और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आपने भगवान कृष्ण के बारे में गुणगान नहीं किया है, भगवान के भक्तों के बारे में गुणगान नहीं किया है, भक्ति के बारे में गुणगान नहीं किया है, आपने ऊपर से सब दे दिया है, लेकिन उसका जो रहस्य है वो आपने नहीं दिया है। तो वो रहस्य जो है वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है।
तो ऐसे देखेंगे तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, तो सबसे वेदों का जो सार है, सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी जो है जितने भी शास्त्र में, वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये श्रीमद् भागवतम किस तरीके से सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, वो श्रीला जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर दिया है। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, तो तत्व संदर्भ पढ़ सकते हैं श्रीला जीव गोस्वामी का। तो सिस्टमेटिकली उन्होंने सारे शास्त्र का वर्णन करके किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है वो उन्होंने स्थापित किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि शुरुआत में, मध्य में और अंत में सिर्फ हरि का गुणगान है उसमें, राइट। और ये सबसे सरल उपाय है, अगर हमको इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, तो सबसे जल्दी और सबसे सरल उपाय भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति का मार्ग जो है वो क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पदनम, सेवनम, दास्यम, वंदनम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। जो नवविधा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज जी ने हमको बताया है, तो वो मुख्य अंग है भक्ति के। ये जो नवविधा अंग है वो भक्ति का मुख्य अंग है। तो उसमें से सबसे पहले क्या आता है? श्रवणम। उसके बाद क्या आता है? कीर्तनम। और उसके बाद क्या आता है? स्मरणम। तो इसका एक कारण है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहले स्मरणम आया, उसके बाद कीर्तनम आया, उसके बाद श्रवणम आया, या फिर पहले कीर्तनम आया, उसके बाद श्रवणम आया। उसका एक कारण ये है कि भक्ति, शिला प्रभुपाद जी ने कहा है और हमारे आचार्य भी बताते हैं कि भक्ति बिगिंस विथ हियरिंग। तो भक्ति जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो सुनने से होती है, उसकी शुरुआत जो है वो कीर्तन से नहीं होती है। लेकिन अगर देखेंगे तो जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा था कि सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है भक्ति का। तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया था? श्रवणम या कीर्तनम? हाँ, कीर्तनम। सबसे श्रेष्ठ अंग जो है वो कीर्तनम है। इनफैक्ट ऐसा बताया गया है कि कीर्तनम जो है वो किंग है, वो राजा के सम्मान है, और बाकी सब उसके सेवक है, जितने भी अंग है। तो जीव गोस्वामी भी उनके संदर्भ में बताते हैं कि कीर्तनम जो है कलयुग में स्पेशली हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ति एवं नास्ति गतिरन्यथा। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में अगर हम कोई भी भक्ति का अंग करते हैं, लेकिन कीर्तन को साथ में जोड़ना चाहिए, ठीक है? कीर्तन हमेशा साथ में होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कीर्तन तो हम करते हैं लेकिन फिर भी शुद्धिकरण नहीं होता, फिर भी मन भटकता है, तो कैसे ध्यान लगाए कीर्तन भगवान के नाम में? और ऐसा भी कहा गया है कि नाम के बाद भगवान का रूप, गुण, लीला सब अपने आप प्रकट होती है, सिर्फ नाम भगवान का लेने से। लेकिन हम देखते हैं कि नाम जप करने के बाद हम लोग को सिर्फ हमारा काम, पैसा, सेवा यही याद आता है। भगवान का ना रूप आता है सामने, ना गुण आता है, ना लीला आता है, स्मरण, राइट? तो हमारे आचार्यों ने और शास्त्र में कलयुग में हरिनाम का बहुत गुणगान किया है, लेकिन सिर्फ एक ही उसका, देखिए वैसे तो कीर्तन से, सिर्फ नाम भगवान का लेने से और भगवान का नाम नामाभास के स्तर पे लेने से आपको तुरंत मोक्ष मिल जाता है। जितने भी आपके कर्म है, पूर्वज कर्म है, अभी के कर्म है और आने वाले जितने भी कर्म है, आप सोच नहीं सकते हो जितने पाप आप कर सकते हो उतने आप कीजिए। लेकिन भगवान का अगर नामाभास के स्तर पे लोगे तो जितने भी पाप का आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा एक ही क्षण में। और ये ऐसा नहीं है कि ये इसको बड़ा चकरा के बताया गया है शास्त्र में। अजामिल का उदाहरण दिया है शास्त्र में, तो कोई बोल सकता है कि ये तो बहुत सालों पहले सतयुग की कहानी है, अभी थोड़ी ये सब होता है, भगवान का नाम लेने से थोड़ी कोई किसी को मोक्ष मिल गया है, राइट? और कर्म थोड़ी भक्तों के भी कर्म देखते हैं, भक्त भी जो होते हैं, ऐसे शिला प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, राइट? लेकिन कितने भक्त हैप्पी है चैंट हरे कृष्णा करने के बाद? बहुत लोग, बहुत भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, उनके जीवन में दुख आता है, राइट? तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे भक्त जो है वो खुशी है। हमारे आचार्य इसके बारे में सारे कारण देते हैं क्यों ऐसा होता है। तो पहले तो बोलते हैं कि नाम लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि हम सोच नहीं सकते।
लेकिन अगर आनंद नहीं हो रहा है प्राप्त, उसका मतलब है कि दो कारण है। या तो हम अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति, और दूसरा कारण यह है कि भगवान का स्वतः उनका इच्छा है कि हमारे जीवन में कष्ट आए। क्योंकि जैसे कि कहा गया है कि व्हेन कृष्णा टेस्ट्स अ नियोफाइट, it is for his purification, but when Krishna tests a pure devotee, it is for his glorification. तो जो भगवान के जो साधक भक्त है उनको भगवान कष्ट देते हैं ताकि उनकी शुद्धिकरण हो, लेकिन जो भगवान के उत्तम भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त है या फिर भगवान के बहुत एडवांस डिवोटीज हैं, उनको भगवान कष्ट देते हैं उनकी जो भी उनकी कहानी है उससे हमको उद्देश्य देने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। तो जैसे देखेंगे कि भागवत में अगर हम देखेंगे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है, हर भक्त के जीवन में कष्ट बहुत आया है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त बनने के बाद उसके जीवन से कष्ट बिल्कुल चले गए। भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं और वो उनकी परीक्षा है। तो आप देख लीजिए, कोई भी उदाहरण देख लीजिए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडवास महाराज, रघुगर, उसके बाद चित्रकेतु महाराज, सबका उदाहरण ले लीजिए, नंद महाराज, वसुदेव, देवकी, उन्होंने तो इतने कष्ट भोगे कि आप सोच नहीं सकते हो। उनकी 6 संतानों के बाद बलराम जी ने जन्म लिया और बाद में अंत में कृष्ण ने जन्म लिया। आप सोच नहीं सकते हो। कई बार हम सोचते हैं कि हम गोलोक कब जाएंगे, लेकिन हमारे अगर कोई एक संतान भी हमसे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दुख सहा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे इसी के लिए भगवान जो है वो सिर्फ देवकी के घर में जन्म लेते हैं और इसी के लिए यशोदा के घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। कुछ भी कष्ट, कितने हद तक कठिनाई आए या कोई भी कष्ट है, वो सब भगवान की सेवा के लिए स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा स्तर नहीं है। सो इसके लिए दो ही कारण है, या तो हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं और या फिर भगवान का इसमें हमारे जीवन के उसमें हस्तक्षेप है, इंटरफियरेंस है। तो अगर नाम शुद्ध लेना है, शुद्ध नाम लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि नाम के 3 स्तर है, एक नाम अपराध है, एक नामाभास है और एक शुद्ध नाम है। तो अगर शुद्ध नाम हम लेते हैं, अगर शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचना है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे तो नाम जो है वो किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि नाम इंडिपेंडेंट है। भगवान और उसका नाम सब स्वतंत्र है, किसी भी चीज के कोई भी अंग, भक्ति के अंग या कोई भी माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। लेकिन नाम हम जब लेते हैं तब वो शुद्ध नाम होना चाहिए। अगर नामाभास लेते हैं तो मोक्ष मिलता है, लेकिन जब शुद्ध नाम लेते हैं तभी ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमको प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो अजामिल ने भगवान का नामाभास लिया, जो भगवान का नाम लिया था वो नामाभास के स्तर पे लिया था। इसके लिए आप देख सकते हैं कि विष्णुदूत उनको बचाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान के धाम लेकर ही गए उनको, तो उनको भगवान के धाम जाने नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार की, जब उन्होंने ज्ञान लिया, तब उनका नाम जो है वो शुद्ध हो गया और फिर उसके बाद वही जन्म में भगवान के धाम में चले गए, ठीक है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नाम अपराध क्या है, फिर नामाभास क्या है और शुद्ध नाम क्या है। तो नामा अपराध जो ये है कि जो हमको भगवान से दूर लेके जाए, नाम अपराध। एक तरीके से ऐसा कहा गया है कि राधा के विरुद्ध अपराध, राधा अपराध मतलब राधा रानी से दूर, क्योंकि भक्ति जो है वो राधा रानी का स्वरूप है, राइट। सो और राधा रानी के बिना हमको श्याम सुंदर नहीं प्राप्त हो सकते। तो इसके लिए अगर हम राधा रानी का आश्रय नहीं लेते तो हमको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। और राधा रानी का आश्रय लेने के लिए हमको उनको प्रसन्न करना है, तभी जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो अभी देखिए, नाम अपराध, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या अपराध है नाम के प्रति। तो पद्म पुराण में हमारे आचार्य ने जो 10 नाम अपराध है वो कोट किए पद्म पुराण से, कि किस तरीके से हमको साधु निंदा नहीं करनी है, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी है। उसके बाद हमको जितने भी भौतिक जगत में हमारी इच्छा है उसको धीरे धीरे कम करना है।
भगवान की शरणागति लेनी है, नाम की महिमा के ऊपर शक नहीं करना है। तो ऐसे 10 उन्होंने नाम अपराध बताए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है ये समझना, इसके लिए देखो कहा गया है कि भक्ति बिगिंस विथ श्रवणम, हियरिंग से भक्ति की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि आप नाम जप करोगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं किस स्तर पे हूं, मैं किस तरह नाम ले रहा हूं भगवान का, आपको भगवान के बारे में ही कुछ नहीं पता है कि मैं नाम जप कर रहा हूं। जैसे अभी हम लोग इस्कॉन में आने के बाद हमको पता चला कि हरे कृष्ण का मतलब क्या है, राइट? वरना पहले तो हमको लग रहा था कि हरे कृष्ण मतलब हरि कृष्णा और राम, राइट? और पहले तो मतलब क्योंकि मैं हम लोग श्रीनाथ जी के बहुत पहले से भक्त है, वैष्णव संप्रदाय से, तो पहले तो मुझे लगता था उन लोग जैसे बोलते हैं कि जय श्री कृष्ण करके, तो हरे कृष्ण मुझे लगता था कि जय कृष्णा करके, हरे का मतलब जय कृष्णा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर पता चला कि हरे का मतलब एक्चुअली में भगवान का अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राधा रानी, राइट? और कभी कभी लगता था कि हरि है, जो हरि भी है भगवान, एक उसका जो मीनिंग है वो हरि भी है, लेकिन हमको लगता था कि ये हरि कृष्ण और राम भगवान विष्णु के नाम है, राइट? और हमको ये भी पता था कि कृष्ण भगवान जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है। ये सब कंसेप्शन थे हमारे माइंड में। लेकिन जब इस्कॉन में आए, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी हमने, भक्तों से सुना संघ में, तब जाके पता चला कि हरे कृष्ण का मतलब क्या है। ओ राधा रानी, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाई है, ये उसका असली मतलब है। हरे कृष्ण रामा, और राम जो है वो राम या तो लोग भगवान रामचंद्र है, या तो परशुराम है, या बलराम है, या राधा रमणीय कृष्ण है। मतलब जो राधा को रमण कराने वाले कृष्णा, उसको राम बोलते हैं। तो अब बाद में जाके हमको पता चला कि हमारे कंसेप्शन के ऊपर है, हमारी इच्छा के अनुसार भगवान ये थामाम प्रबद्धन्ते ताम सतैव भजामि हम माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जिस तरह हम इच्छा करते हैं भगवान की ओर जाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। अगर हम एक कदम लेते हैं तो वो 10 कदम लेते हैं, लेकिन पहले हमको लेना पड़ता है कदम, राइट? और जिस प्रकार हमको भगवान के रूप का ध्यान करना है, स्मरण करना है, जो फॉर्म में हमको भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, उसी स्वरूप में, उसी रूप में भगवान हमारे साथ प्रस्तुत होते हैं। ठीक है? अब अगर किसी को भगवान राम से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके लिए उसका मीनिंग क्या होगा? ओ सीता मैया, मुझे भगवान राम की शरण में ले जाइए, मुझे भगवान राम की सेवा कराइए, ठीक है, सेवा का मौका दीजिए। तो ऐसा अलग अलग मतलब हो जाता है। तो एक कंसेप्शन है भक्तों का। लेकिन अब शास्त्र के अनुसार कृष्ण जो है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो सारे जितने भी हमारे विष्णु अवतार है उसके वो अवतारी है। तो सारे अवतार आते हैं कृष्ण में से, और उसका बहुत सारा शास्त्र प्रमाण है, मैंने अपने बुक में दिया है कि ऐसा नहीं है कि जो इस्कॉन मूवमेंट है वो कृष्ण फैनेटिक है, या फिर सिर्फ कृष्ण को ही पूछते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं सुप्रीम। नहीं, उसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है। हमारे बहुत सारे जितने भी आचार्य है, पूर्वज आचार्य है, उन्होंने भी कहा गया है कि कृष्ण क्यों सुप्रीम है बाकी अन्य देवी देवताओं से। तो ये सारा बुक में मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन समझना यह जरूरी है कि संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। संबंध ज्ञान के बिना आप शुद्ध नाम नहीं ले सकते। तो देखिए, इसी के लिए वैसे नाम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन क्योंकि शुद्ध नाम लेना है तो संबंध ज्ञान चाहिए, और इसी के वजह से हमको गुरु की आवश्यकता होती है। अदरवाइज गुरु का क्या रोल है? सब कुछ शास्त्र में दिया गया है। आप नाम ले लीजिए भगवान का और नाम चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, राइट? आप कोई भी अंग ले लीजिए भगवान के भक्ति का, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से हमको भगवान की सेवा करनी है, कौन से भाव में, किस तरीके से, और क्या क्या। जैसे अभी प्रभु जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का सेवा कर रहे हैं, तो उनको अभी जैसे ये जो पिकॉक फेदर है वो उनको ऑफर कर रहे हैं, तो कितनी बार करना है, कहां पे करना है, कैसे करना है, ये उसका ज्ञान कौन देगा, राइट? तो शास्त्र में बताया गया है, लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि गुरु के बिना इम्पॉसिबल है कि आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, राइट? जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिति अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जब तक
गुरु में श्रद्धा और भगवान में श्रद्धा सेम नहीं हो, इक्वल, तब तक जितने भी शास्त्र के जो सार है वो किसी भी शिष्य को कभी भी रिवील नहीं हो सकते। तो शास्त्र को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं, उनके अलग अलग तात्पर्य में, एक जगह पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि 9 विधा है भक्ति, अब 9 विधा भक्ति, 9 अंग है भक्ति के, उसमें से सबसे श्रेष्ठ 2 है, श्रवणम और कीर्तनम। एक तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि सारे 9 अंग में से सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्रवणम है। तो आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी पहले एक जगह पे कीर्तनम को बोल रहे हैं, एक जगह पे श्रवणम को क्यों बोल रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखा है तात्पर्य में कि जब तक श्रवणम ठीक से नहीं करेंगे तब तक अंग, जितने भी 8 अंग है दूसरे भक्ति के, वो हमारी कभी भी ठीक से नहीं होगी। राइट? तो अभी आप इसका खुद अनुभव भी कर सकते हैं। अगर सुना ही नहीं है कुछ, आप सोचिए कि आप नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है किसी भक्त से, किसी शास्त्र से, कोई भी बुक से, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, नाम जप कर रहे हैं भगवान का नाम। पहली बात तो है कि सुनना है कि नहीं सुनना है वो भी नहीं पता है, क्योंकि हम नाम जप करते हैं, मन भटकते रहता है, नाम सुनते भी नहीं है। बहुत बार नाम सुनना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अचीवमेंट यही है साधक के लिए, अगर हम भगवान का नाम सुन सके ठीक से। राइट? तो नाम सुनने के लिए इतना कष्ट होता है, तो आगे तो दूर की बात है जाने की, नाम रूप गुण लीला। तो अभी देखिए मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि भक्ति बहुत सरल उपाय है मन को वश में करने के लिए, लेकिन मन को वश में करने के लिए इस कलयुग में कली नाम रूप है श्री कृष्ण संकीर्तन। कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने नाम में उतार दिया है। ठीक है, तो अगर मन को वश करना है तो हमको भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद भी मन वश में नहीं होता है बहुत बार। तो भगवान का नाम किस तरह लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं, और अल्टीमेटली मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से सरलता से हम मन को और बुद्धि को वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड है। आप ऐसा मत सोचना कि कहां प्रभु जी हमको श्रवण में लेके गए और कहां जो ओरिजिनल वर्ष है वो। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति बिगिंस विद श्रवणम। जब तक हम सुनेंगे नहीं ठीक से, तब तक जितने भी अंग है वो हम ठीक से नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी 100% है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इसके लिए अभी देखिए, आपको कृष्ण के बारे में भी पता चला किस तरीके से, आपको कृष्ण के बारे में किस तरीके से पता है? जैसे आप मंदिर में गए, आपने भगवान का विग्रह देखा, राइट? तो ऐसा तो नहीं है एक मंदिर में भगवान कृष्ण का जो उनको सूंड लगाया है गणपति की तरह, एक मंदिर में भगवान को नाग ऐसा पहना है ऊपर उनके सर पे, ऐसा तो नहीं है ना। अलग अलग मंदिर में अलग अलग कृष्ण का स्वरूप और अवतार देखा आपने। हर एक मंदिर में, चाहे इस्कॉन हो या ना हो, हर मंदिर में आपको भगवान कृष्ण का एक ही स्वरूप देखने मिलता है। बराबर है? क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है। तो अब आपको कृष्ण के बारे में अगर पता भी है, वो भी ज्ञान ही है एक तरीके से, राइट? तो ज्ञान के बिना आपको कभी भी आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। फिर बाद में प्रश्न ये आता है कि भगवान के रूप का जो हम स्मरण करते हैं, वो रूप जो है वो किस तरीके का रूप है, तो वो भी शास्त्र में ज्ञान आता है, वो भी हमको बताते हैं, वो भी हमको गुरु बताते हैं, राइट? उसके बाद भगवान की लीला है। अभी आप अगर आपको मैं पूछूंगा कि भगवान की लीला का वर्णन कीजिए, तो आप मुझे 1-2 लीला बताओगे जो आपने शायद कृष्णा सीरियल में देखा होगा, या फिर महाभारत में देखा होगा, या फिर इधर से उधर से देखा होगा आपने, राइट? लेकिन वो उनको ज्ञान कहां से मिला? जो सीरियल बना रहे हैं उनको कहां से ज्ञान मिला? अल्टीमेटली शास्त्र से मिला है, राइट? तो शास्त्र के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता था तो प्रभुपाद जी इतनी सारी किताब नहीं लिखते थे, सिर्फ बोल देते थे कि बस चैंट हरे कृष्णा एंड यू गो बैक टू व्हाट, और इतने सारे शास्त्र की जरूरत नहीं थी, राइट? तो इसी के लिए यह समझना जरूरी है कि श्रवणम जो है वो वाणी है भगवान की,
और उसी के द्वारा हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसी के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसी के लिए बहुत जरूरी है, अभी हमने जैसे श्रीमद् भागवतम के क्लास में आप सभी बैठे हो, तो अभी हमने शुरुआत में एक श्लोक लिया, नष्ट परेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकेर श्रीमतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तुति अभद्राणि विधुनोति सुहृद सतम। तो उसमें क्या बताया गया हमको, देखिए, नष्ट प्रेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेवाया। जब भगवान का नित्यम भगवत सेवा करेंगे, उसका मतलब है कि दो तरीके का भागवत सेवा होता है, एक तो हम श्रवण करें भागवत का भक्तों के संग में, और दूसरा कि भागवत की सेवा करें हम। जब ये दो चीज करते हैं तभी नष्ट प्रयेषु व भद्रेषु, जितने भी अनर्थ है, जैसे हम इसके बारे में मन और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, तो मन और बुद्धि जो है ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में और भगवान के ध्यान में एंगेज हो जाता है। तो श्रवणम से शुरुआत होती है, फिर श्रीमतम स्व कथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए जिस जीव को रुचि होती है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अभद्राणी विनोती स्वर्ण सतम, मतलब भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके जितने भी अनर्थ होते हैं वो सब नष्ट करते हैं। तो भगवान एक तरीके से साफ सफाई वाले, झाड़ू वाले हो जाते हैं हमारे लिए। देखिए, अर्जुन के लिए वो पारसारथी हो गए और हमारे लिए वो झाड़ू वाले हो गए, कचरा वाले, जो हमारे हृदय में कचरा जितना भी है वो सब साफ करते हैं। तो ये भगवान की महानता है। लेकिन ये शॉर्टकट है। तो भागवत का वर्णन जो आचार्य हमारे बताते हैं कि भगवान की कथा सुनने से, उनका श्रवण करने से, भागवत की श्रवण करने से, नित्यम करने से, ऐसा नहीं कि एक दिन किया आपने और उसके एक हफ्ते के बाद चालू कर दिया वापस श्रवण करना, नहीं, नित्यम भागवत सेवा है। नित्यम का मतलब कि हर रोज। तो जब कीर्तन में अगर आपको रुचि चाहिए तो आप श्रवणम को आपको करना पड़ेगा हर रोज। और श्रवणम दो तरीके का है, एक तो साधु से सुनना होता है और दूसरा जो शास्त्र है वो पढ़ना होता है। तो प्रभुपाद जी ने हमको पुस्तक दी है, वो हमको पढ़ने चाहिए हर रोज, और साधु की वाणी से सुनना चाहिए हमको भागवत श्रवण। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नाम में रुचि लाने का। और नाम में जब रुचि आएगा तो अपने आप जितने भी हमारी इंद्रियां है वो अपने आप भगवान के ध्यान में चली जाएगी। अब श्रीला भक्ति सिद्धांत साहिब ठाकुर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण की स्वरूप शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसी प्रकार नाम प्रभु, नाम जो है वो एक पर्सन है, राइट, वो भी एक व्यक्ति है, क्योंकि नाम और कृष्ण जो है वो अभिन्न है। तो भगवान का जो नाम है उसकी भी एक स्वरूप शक्ति है, और वो स्वरूप शक्ति जो है वो श्रवणम है। तो जिस प्रकार कृष्ण को राधा रानी के बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से अगर कीर्तन में आपको रुचि चाहिए तो श्रवणम के माध्यम से ही आपको कीर्तन में रुचि आएगी, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमको बताते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो श्रवणम के बाद नेचुरली कीर्तनम आएगा। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि कीर्तन solidifies what you have heard, and only those who are sufficiently heard they can preach the glories of the name। मतलब जब तक आप sufficiently आप सुनोगे नहीं, attentively और properly नित्यम रूप से आप अगर श्रवण नहीं करोगे, तब तक आप भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पाओगे, और तब तक आप भगवान का नाम का प्रचार नहीं कर सकते हो। तो जो हम सुनते हैं चैंटिंग करने के बाद, वो उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं। अब जैसे मैंने श्रवण किया है तो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूं, मैं आपको बता पा रहा हूं। तो कथा करना भी एक तरीके का कीर्तन है, अलग अलग तरीके के कीर्तन है, उसमें से कथा करना भी एक कीर्तन है। अगर मैंने सुना ही नहीं है तो मैं आपको कुछ शेयर भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और अगर मैं सुनता नहीं हूं तो मेरे हृदय में बहुत सारा अनर्थ है, मेरे हृदय में बहुत सारा संशय है, तो वो नष्ट हुआ नहीं है।
लेकिन सुनने के बाद और भगवान की सेवा करने के बाद ही वो नष्ट होगा। और उसके बाद मैं आपको मेरे कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको शेयर कर सकता हूं। ये फर्क है, ठीक है। जितना भी हमारे मन में संशय है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के बारे में, उसको नष्ट करने के लिए भी हमको सुनना बहुत जरूरी है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसी के लिए बताते हैं कि जो श्रवणम है वो स्वरूप शक्ति है नाम का, ये बहुत जानना जरूरी है। अब देखिए, हमने श्रवणम के बारे में चर्चा की, हमने कीर्तनम के बारे में थोड़ी चर्चा की। श्रवणम करने से, संबंध ज्ञान प्राप्त करने से हम शुद्ध नाम पे आ सकते हैं। जब शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और एक तरीका है, कलयुग में हम लोग का माइंड जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, और एक और आसान तरीका है जो हमारे आचार्यों ने दिया है, और वो है पंचरात्रिक विधि। ये जो श्रीमद् भागवतम का जो हम कथा श्रवण करते हैं वो भगवत विधि है, भक्तों का संग है वो भगवत विधि है, और भगवान का नाम जप करना भगवत विधि है। लेकिन कलयुग में क्योंकि हम मलेच्छ यावन है, शूद्र है, कलौ शूद्र संभव, सभी लोग हम लोग शूद्र है, इसके लिए हमको एक ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए पंचरात्रिक विधि बहुत जरूरी है। जो हालांकि डीटी वर्शिप जिसको कहा जाता है, भगवान की मूर्ति पूजा करनी बहुत जरूरी है। तो मूर्ति पूजा जो एक्चुअली है वो द्वापर युग का युग धर्म है, लेकिन आचार्य हमारे बताते हैं क्योंकि जो मूर्ति पूजा होती है वो बहुत आसान तरीके से हमारे जितने भी शरीर के जितने भी अंग हैं उसको आसानी से भगवान की सेवा में चैनलाइज करती है। इसके वजह से डीटी वर्शिप बहुत जरूरी है हमारे लिए, और शुद्धता के स्तर पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये डीटी वर्शिप है, यहाँ पे मंदिर में मूर्ति है, यहाँ पे जो जब मूर्ति आती है तो अपने आप हम लोग मंदिर में हमको पता चलता है मंदिर का माहौल कैसा होना चाहिए, कि भगवान को हमको रिस्पेक्ट देना है, यहाँ पे हमको झगड़ना नहीं है, हमको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, जो भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर जो पूजा करता है भगवान का, राइट, मंदिर के अंदर, ऑल्टर के अंदर, तो वो लोग भी एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम भगवान को छू नहीं सकते, अशुद्धता के स्तर पे हम भगवान को छू नहीं सकते। तो शुद्धता अपने आप आ जाती है। और दूसरा एक कारण यह है, जो एक तरीके से भगवत विधि भी है, कि भगवान से अटैचमेंट हो जाता है हमारा, और उनके रूप से स्पेशली, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली उनका जो रूप है वो एक साक्षात, देखिए, वेदंति तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो परम तत्व है वो भगवान है, वो भगवान का स्वरूप है। उसका मतलब है कि भगवान भी एक उनका भी एक शरीर है, लेकिन उनका शरीर जो है सच्चिदानंद है, हमारी तरह ग्रॉस नहीं है, हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है उनके पास। उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है, हालांकि हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, और हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर को पाती है और अलग अलग जन्म लेती है, राइट। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनकी आत्मा और उनका शरीर एक ही है। इसके लिए उनका जो शरीर है वो दिव्य है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो परे है। तो भगवान के रूप के प्रति जब आकर्षण होता है तो साक्षात भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो बहुत इजीली हम लोग को भक्ति का जो स्तर है वो हम लोग बहुत आसानी से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो एक जगह पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो डीटी वर्शिप है इट इज मेंट फॉर नियोफाइट डिवोटीज, कनिष्ठ के लिए है। लेकिन एक जगह पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि डीटी वर्शिप जो कोई करता है तो वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन तो दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। एक जगह पे प्रभुपाद जी ने उनको किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लोग मंदिर में आके, बाहर से लोग नए नए लोग आते हैं, वो मंदिर में भगवान के प्रति बहुत भक्ति दिखाते हैं, लेकिन भक्तों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, फिर भक्ति ठीक से नहीं करते हैं, कोई गुरु को नहीं स्वीकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को कनिष्ठ भक्त बोलता है। और उत्तम भक्त वो है जो भगवान को हर जगह पे देखते हैं। देखिए, हमको भगवान की मूर्ति पूजा करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते हर जगह पे। हम लोग भगवान को एक रूप में देखना चाहते हैं, एक आकार में, एक भौतिक फॉर्म में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कनिष्ठ है।
लेकिन जब हमारी शुद्धिकरण होती है, हम उत्तमा के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो उत्तमा अधिकारी जो है वो भगवान को हर जगह, हर वस्तु में देखता है, हर जीव में देखता है। तो उन लोग के लिए भगवान मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि कनिष्ठ के लिए मूर्ति पूजा है, ताकि धीरे धीरे उसकी शुद्धिकरण हो सके मूर्ति पूजा करने के बाद। और एक जगह पे जहां पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा करने से भगवान के धाम में हम जा सकते हैं तुरंत, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में है? संदर्भ ये है कि अगर हम भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, शुद्धिकरण हमारी होते जाती है, तो हम मूर्ति पूजा करने से ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होने से हम सीधा भाव और प्रेम के स्तर पे बहुत तुरंत आ सकते हैं। क्योंकि भगवान से ही आपको सीधा अटैचमेंट हो गया है, आकर्षण हो गया। तो जो गोलोक में हम सेवा करते हैं भगवान के लिए, वही सेम सेवा हम मूर्ति पूजा के समय पे करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान को जगाना समय पे, उनको भोग लगाना, उनको नहलाना, राइट, जो भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं गोलोक धाम में, उसी प्रकार की सेवा यहाँ पे करते हैं। इसके लिए एक ही हो जाता है वो। तो जो उस स्तर पे आ जाता है, उसी स्तर पे वो भगवान के धाम में चले जाता है, उसी जन्म में। तो इस तरह ये संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि अलग अलग चीजें प्रभुपाद जी ने बोली है। तो बहुत प्रैक्टिकल वे है मूर्ति पूजा जो है। इसके लिए पंचरात्रिक विधि श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य ने एस्टैब्लिश की है इस्कॉन के मंदिर में, राइट। और दूसरा चीज, रूप गोस्वामी ने अभी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 5 अंग सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसे तो 64 अंग है जो मेन है, ऐसे तो उससे भी ज्यादा है एक्चुअली में, अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन 64 मेन है। लेकिन 64 का भी अगर आप सार लेना चाहते हो तो 5 मेन है। तो किसी को पता है कि कौन से 5 है? हाँ, 5 अंग। हरि बोल। तो प्रभु जी ने बताया कि सबसे पहले कीर्तनम, उसके बाद में साधु संग, दूसरा मतलब भगवत श्रवण, उसके बाद में जो साधु संग भगवत सेवा तीसरा, उसके बाद धामवास, और जो 5वां है वो मूर्ति पूजा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अगर बहुत देखो प्रभुपाद जी किस तरीके जीनियस है कि उन्होंने 5 अंग जो है वो हर इस्कॉन के मंदिर में अच्छी तरीके से दिए है। अगर आप देखेंगे तो साधु संघ तो है ही, इस्कॉन मंदिर जहां पे भी है हर जगह से लोग एकत्रित हो जाते हैं तो साधु संघ हो जाते हैं। फिर उसके बाद कीर्तन तो होता ही है हर मंदिर में, भागवत श्रवण होता है सुबह को एवरीडे, राइट। फिर धामवास, तो अगर हम पर्सनली धाम में वास नहीं कर सकते तो भक्तों के संग में अगर आते हैं और उनके साथ रहते हैं तो उसको भी धामवास बोलते हैं। या मंदिर में आके हम समय बिताते हैं तो उसको भी धामवास बोलते हैं। और तुलसी पूजन या मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा भी प्रभुपाद जी ने दिया है। तो ये 4 अंग अगर हम करते हैं तो हमको नाम में बहुत अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से रुचि आ सकती है। तो पंचरात्रि विधि के द्वारा मूर्ति पूजा करना, भागवत श्रवण करना, साधु संग लेना। अब मैं आऊंगा साधु संग के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी मूर्ति पूजा के बारे में चर्चा कर ली, उसके बाद भागवत श्रवण के बारे में की, और अभी हम आएंगे साधु संग में। तो देखिए साधु संग कितना आवश्यक है, क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में जिन्होंने साधु का सिर्फ लावा मात्र शरण लिया और उनको इमीडिएटली मोक्ष मिल गया, राइट। तो अब भक्तों के लिए साधु संग इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि साधु के द्वारा हम लोग भगवान की प्राप्ति जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी प्रश्न ये है कि किस साधु का संग लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्तर पे अलग अलग साधु है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हम किस साधु का संग लिए, तो ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए ऐसा भी है कि बहुत सारे साधु है, लेकिन जब हम संघ में आते हैं तो हम अगर चर्चा करते रहते हैं कि भाई हाँ आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, आपने ये क्या कौन सी डिग्री प्राप्त की है, आप घर पे क्या करते हो, कैसा चल रहा है आपका, जो व्यवहारिक जीवन से अगर हम लोग भक्तों के संघ में आके सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको साधु संघ नहीं बोलते हैं। साधु संघ एक्चुअली में जब हम लोग संघ में आते हैं तो
अलग अलग प्रकार का साधु संग रहता है। मतलब संग में आके हम एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की सेवा करें, भगवान के गुणगान के बारे में एक दूसरे का श्रवण और कीर्तन करें। उसके बाद हम लोग जो हमको सेवा दी है गुरु ने उसके बारे में अगर कुछ चर्चा करनी है, उसके रिलेटेड, उसके संदर्भ में अगर कुछ है तो उसके रिलेशन में अगर हम उसको साधु संग बोलते हैं। सेवा रिलेटेड है या फिर भगवान के प्रति है, आकर्षित जागरूक करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं तो उसको साधु संग बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उनको मिलके सिर्फ घरेलू चर्चा करते हैं तो उसको साधु संग नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कौन से भक्त के साथ हमको संग करना है। भक्त के भी अलग अलग स्वभाव है, उनकी अलग अलग टेस्ट है, उनके जो किसी को श्रवणम में टेस्ट है, किसी को कीर्तनम में है। वो वैसे तो एक्चुअली ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे सिर्फ श्रवणम में टेस्ट है और किसी और में टेस्ट नहीं है, और मुझे सिर्फ कीर्तन में है क्योंकि कीर्तन इज द किंग ऑफ प्रोसेस। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आचार्य हमको ये बोलते हैं कि देखिए हर एक अंग के एक एक एग्जाम्पल है। जैसे श्रवणम के कौन है एग्जाम्पल, किन्होंने परफेक्शन किया अटेंड, परीक्षित महाराज ने। फिर कीर्तनम में कौन थे, सुखदेव गोस्वामी। अभी देखिए यहाँ पे बहुत जानना जरूरी है कि सुखदेव गोस्वामी कुछ कीर्तन नहीं कर रहे थे, भगवान का गाना नहीं गा रहे थे भगवान के नाम का, वो कथा कर रहे थे, लेकिन उसको कीर्तन के कैटेगरी में डाल दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन करने से प्राप्ति हो गई भगवान की, सिर्फ कीर्तन करने से। लेकिन उसका मतलब यह है कि जब सुखदेव गोस्वामी को कोई भगवान के बारे में बताएगा तो आप कान बंद कर देंगे, मुझे श्रवणम नहीं करना है, या मुझे भगवान का स्मरणम नहीं करना है, या मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, असंभव है वो। तो आचार्य ये बताते हैं कि जब ये उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से श्रवणम के एग्जाम्पल परीक्षित महाराज है, कीर्तनम के एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी है, उसका मतलब ये है कि 9 अंग में से सबसे श्रेष्ठ अंग जो था, जो सबसे ज्यादा उन्होंने उनके ऊपर टाइम स्पेंड किया है, वो अंग हो जाता है सबसे श्रेष्ठ अंग। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रवणम के बिना तो भक्ति शुरुआत ही नहीं होती है, राइट। इसके लिए श्रवणम तो सभी ने किया है। आपको क्या लगता है सुखदेव गोस्वामी ने क्या सिर्फ कथा की है? उन्होंने वेद व्यास जी के जब वो अपने माता के गर्भ में थे तो 16 साल तक माता के गर्भ में वेद व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया है। उसके बाद जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा की है। तो संभव ही नहीं है कि किसी ने सुना नहीं है, ठीक है। और परीक्षित महाराज ने भी, अभी आप देखिए सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तनम का गुणगान किया है। भागवतम में सबसे जो एंड में आता है वो कीर्तन का गुणगान है। तो भागवतम जो है वो उसका अंत जो है वो कीर्तन है, राइट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जितने भी भक्त है भगवान के, जैसे प्रहलाद महाराज को उदाहरण दिया जाता है कौन से अंग भक्ति का, कौन सा अंग का, स्मरणम का। फिर बाद में उद्धव जी को, अक्रूर जी को वंदनम, हनुमान जी को दास्यम, अर्जुन को साक्यम, फिर बलि महाराज को आत्मा निवेदनम, और अम्बरीश महाराज सब कुछ। उन्होंने सारे 9 के 9 अंग है उनके श्रेष्ठ थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भक्तों ने अपने कान बंद कर दिए और कभी श्रवण नहीं किया है, नहीं, सब कुछ किया उन्होंने भी, लेकिन उनका जो श्रेष्ठ अंग है वो ये है, ठीक है। तो देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि जितने भी भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त हैं, वो जब भगवान उनसे पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, तो इच्छा में वो क्या मांगते हैं? वो किसी को पता है क्या मांगते हैं भगवान की? जब भगवान पूछते हैं तो इच्छा में वो क्या मांगते हैं भगवान से? भक्तों का संग। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सब लोग भक्तों का संग मांगते हैं। ऐसा नहीं बोलते भगवान मुझे आप कब प्राप्त होंगे, आपका संग कब मिलेगा। और एक और उदाहरण मैं देता हूं, बलराम जी ने कृष्ण का संग त्याग करके भक्तों का संग लिया। जब भगवान कृष्ण जो थे वो वृंदावन छोड़ के मथुरा और द्वारका गए, राइट। उसके बाद आपको पता है कि भागवत में वर्णन है किस प्रकार से उद्धव जी गए पहले सारे ब्रजवासियों को पैसिफाई करने के लिए, शांतवता देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजवासियों को शांतवता नहीं मिली। फिर बाद में फाइनली बलराम जी गए। तो बलराम जी ने वो कृष्ण के संग में साक्षात है 24 घंटे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण का
संघ का त्याग करके भक्तों का संग लिया। तो अगर हम देखेंगे तो शास्त्र में भक्तों का संग जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर हमको भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से भक्तों का संग मांगना है, ठीक है। और भक्तों का संग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस प्रकार से सिंसियर डिवोटीज का जो संग है वो लेना है हमको। भगवान भक्तों के संग में आके क्या करना है वो हमको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 3 प्रकार के संग होते हैं हर भक्त के जीवन में। एक कि कनिष्ठ भक्तों के साथ संग करे, दूसरा मध्यम भक्त के साथ, या फिर कनिष्ठ भक्त के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जूनियर, इक्वल और सीनियर, ये 3 कैटेगरी के भक्त हैं। उनके साथ हमको संग करना चाहिए। और किस प्रकार से संग करना चाहिए, तो उत्तम भक्त जो होते हैं या फिर हमारे सीनियर जो होते हैं उनसे हमको भक्ति का प्रोसेस है वो सीखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे सुपीरियर और सीनियर भक्त हो गए। इक्वल जो है उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे हम सीख सकते हैं और वो भी हमसे सीख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे जूनियर है, ऐसा नहीं है कि जूनियर है तो उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जूनियर है उसका मतलब है कि हमको कृपालु होना चाहिए, उनके ऊपर दयालु, कंपैशन होना चाहिए। तो हमको हर वक्त की सेवा करनी है, लेकिन किस प्रकार से सेवा करनी है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम से व्यवहार करते हैं उसमें बहुत फर्क है। हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, बराबर। तो कनिष्ठ से अगर हम उनसे सीख नहीं सकते क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, तो हम उनको ज्ञान देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो ये भी सेवा है हमारी उनके प्रति, और हमारे गाइडेंस से वो लोग अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सेवा नहीं छोड़नी हमको कभी। और हमको भक्ति का आस्वादन करना है तो हमारे को इक्वल्स के साथ संग करना है, राइट। तो इस प्रकार से हमको भक्तों का संग लेना है। और जब आप ये संग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का हमारा भावना होनी चाहिए संग करने के समय पे, और भगवान की सेवा करने के समय पे, और भगवान का नाम जप करने के समय पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य सीसी में बताते हैं, व्हाट इज द की टू चैंट द होली नेम कॉन्स्टेंटली एंड प्योरली। मतलब भगवान का नित्यम नाम लेने का और शुद्ध नाम लेने का एक मात्र उपाय क्या है? तो किसी को पता है कि क्या उपाय है वो? हाँ, लिया नहीं है लेकिन एटलीस्ट उपाय तो पता है ना। आज हमारे श्रील प्रभुपाद जी और आचार्य ने तो हमको उपाय बताया है। क्राइंग, ये क्राइंग का स्तर कब आ सकता है हमारे को? अच्छा चलो, ऐसा होगा कि एक माला जप करेंगे तो रोएंगे, दूसरा माला जप करेंगे तो ध्यान इधर उधर चले जाएगा तो क्या ये सही तरीके का क्राइंग है क्या? तो कांस्टेंट होना चाहिए क्राइंग। त्रिनादापि सुनीचेना तरोरापि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हैं उस तात्पर्य में, और बताते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद बताते हैं कि अगर किसी को नाम जप कॉन्स्टेंटली करना है, नित्यम करना है, और वो भी शुद्ध नाम, तो अपने आप को त्रिनादापि सुनीचेना, मतलब जो घास होता है, घास का जो तिनका, उसके समान हमको समझना चाहिए अपने आप को। और जिस तरीके से हम लोग बहुत बार घास के ऊपर पैर लगा के जाते हैं, तो अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई कष्ट आती है, कठिनाई आती है, या ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, तो हमको नम्र स्वभाव के साथ उसको सहना चाहिए। और तरोरापि सहिष्णुना, जिस प्रकार पेड़ जो होता है वो गर्मी में, सर्दी में, हर समय, हर मौसम में हमेशा दूसरों को आश्रय देता है और सहन करता है, उसी प्रकार सहनशील होना चाहिए हमको। अमानिना मान देना, हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए हमको, और खुद के लिए कोई भी आदर कभी भी हमको सोचना नहीं चाहिए कि हमको कोई आदर दे।
तो जब उस स्तर पे पहुंचेंगे तब कीर्तन या सदा हरि होगा। तो ये एकमात्र उपाय है भगवान का नाम, शुद्ध नाम लेने का और नित्यम भावना से लेने का। तो ये बहुत जरूरी है, हमको इसके बारे में हमारे आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो जब भक्तों के संग में आते हैं तो यही भावना से हमको संग करना है कि मैं दास हूं। हम वो हमको प्रभु बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु हो गए हैं, ठीक है। हमको उनका हमेशा यही सोचना है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, गोपी भर्तुर पदकमल और दास 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 अनुदास। जब तक ये भावना नहीं आती है तब तक हम लोग बहुत दूर हैं, मंजिल बहुत दूर है। तो जब हमको समझ में आएगा कि हम लोग एक्चुअली में इनसिग्निफिकेंट है और हम सबके दास है, क्योंकि देखिए अभी दास का मतलब ये नहीं है कि हमारे में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है या कुछ नहीं हमारे पास। दास का मतलब ये है कि जब तक हम लोग में ये भावना नहीं आती है कि हम भगवान और उनके भक्तों के दास है। तो जैसे परिवार में भी हम सबकी सेवा करते हैं और हम अपने आप को दास समझते हैं सबका, राइट। तो हम भक्ति के स्तर पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान और पूरा ये जो संसार है, जितने भी जीव है, वो सब भगवान के अंश है। तो उस प्रकार से हमको उनका सेवा करना है, तो उसको दास बोलते हैं। तो तभी वो दास की भावना आती है। तो उस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये भावना हमको लानी है हमारे जीवन में, तभी हम भगवान का नाम शुद्ध ले सकते हैं और तभी इंद्रियों को आराम से आसानी से वश में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूंगा और मैं थोड़ा अपने बुक के बारे में बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश में बुक लिखा है ओरिजिनली 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। और ये बुक जो है वो स्पेशली बहुत सारे लोगों, बाहर वालों को प्रश्न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनको कि अलग भगवान कौन है, फिर कर्म हमें क्यों लगता है, अगर हम अच्छे लोग हैं तो हमको पाप क्यों करना पड़ता है, उसके बाद हम शुद्ध शाकाहारी क्यों है, उसके बाद भगवान के संदर्भ में कि जो भगवान है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, फिर श्रुति और स्मृति में से कौन सा श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि श्रुति श्रेष्ठ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो स्मृति के कैटेगरी में आता है। तो भागवतम सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है अगर श्रुति श्रेष्ठ है। उसके बाद क्या भगवान स्त्री है या पुरुष है। फिर भगवान कृष्ण के बारे में भी प्रश्न है कि जैसे कैसे मान सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद क्या भगवान कृष्ण की जिस तरह हम पूजा करते हैं निस्वार्थ भावना से, अगर हम वैसी पूजा अगर दूसरे देवी देवताओं की करते हैं तो क्या वो सही है, क्या वो सम्मान है भगवान कृष्ण की पूजा करने से। और भगवान ने बहुत सारी इमोरल आधार्मिक एक्टिविटीज की थी, तो उसको कैसे समझ सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में है। और बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं, अमोघ लीला प्रभु है, गौरांग प्रभु है, फिर विवेक बिंद्रा जी है, डॉक्टर वेणु माधव प्रभु, तो उन्होंने बुक में रिव्यूज लिखे हैं। और आप चाहिए तो ये बुक प्राप्त कर सकते हो। और अभी हम लोग उसका जो प्राइसिंग है वो हमने 200 रुपये में रखी है। अमेजोन में भी ऑनलाइन अवेलेबल है और जो भक्त चाहे वो यहाँ पे आके बुक प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये काम में आएगी, आपको किसी को देना है तो दे सकते हो। बहुत बाहर वालों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो ये भक्त के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रेडीमेड पूरा शास्त्र, मैंने बहुत सारे शास्त्र प्रमाण दिए इसमें से, और बहुत सारा लॉजिक भी बताया इसमें कि किस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे लोगों को अगर कोई ये प्रश्न पूछता है तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गो प्रेमानंदे।